हेलो स्टूडेंट्स। अब तक देखा होगा हमने 12th के कुछ फॉर्मूले प्रूफ करे थे। आपने हमारा वीडियो देखा होगा किस तरीके से हमने अपने फॉर्मूले प्रूफ करे थे अवकलन के प्रथम सिद्धांत से अवकलज ज्ञात करना। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा क्या है, मेथड थोड़ा लंबा रहता है। ठीक है, तो अपन क्या है कि अपने को कुछ फॉर्मूले अपने को याद करने पड़ेंगे ताकि अपन क्वेश्चंस को थोड़ा सा फास्ट तरीके से कर सके। मतलब प्रथम अवकलज का सिद्धांत है ना, प्रथम सिद्धांत अवकलज का, वो थोड़ा सा लेंथी होता है। ठीक है, तो मैंने फिर भी आपको कई फॉर्मूले आपको प्रूफ करना सिखा दिया। अब आपको है ना मैं फॉर्मूले लिखवा देता हूँ ताकि आपको याद करने, कोई भी कांस्टेंट आ जाए उसका अवकलन क्या करोगे आप, उसका डेरिवेटिव क्या करोगे, 0। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था dy/dx, अगर x की पावर n आ जाए तो आप लिखोगे nx n-1। ठीक है, बताया था। और यहाँ पे क्या बताया था कि n क्या नहीं होना चाहिए, n नॉट इक्वल 0, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 जाएगा तो पूरा ही 0 हो जाएगा भाई। यहाँ पे 0 रखोगे तो -1 हो जाएगा, ये 0 रखोगे 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, मैंने क्या क्या सिखाया था। ex का अवकलन क्या सिखाया था, ex होता है dy/dx। अगर आपको a की पावर x का अवकलन करना है तो क्या होता है, ax log e। आप पेन और कॉपी साथ में लेके बैठो और जो जो मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ उनको याद भी करना है, प्लस अपनी दीवार पे चिपका लो। सबसे पहला काम यही करना है आपको पेज निकालने हैं कॉपी में से जॉइंट वाले, और उनको जहाँ पे पढ़ते हो ना उस कमरे में लगाना है, ताकि आपको ना बहुत सारे फॉर्मूले होंगे। मैं पहले ही बता रहा हूँ, बहुत सारे 11th और 12th दोनों के बहुत इतने सारे फॉर्मूले हो जाएंगे कि आपकी एक दीवार तो भरी जाएगी कंप्लीट तरीके से। ठीक है, तो आपको फॉर्मूलों को उस तरीके से मेंटेन करके लिखना है ताकि पूरी दीवार पे चिपक जाए। ओके, अब बात करते हैं log ex का। ex का मैंने सिखाया था, प्रूफ करना दिखाया था ना। क्या सिखाया था, 1/x, जहाँ पे x क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 बनता है ये क्या बना देगा, इनफाइनाइट बना देगा। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अगला फॉर्मूला क्या सिखाया था, अगला फॉर्मूला सिखाया था मैंने sin x का। sin x का बोलो क्या लिखा था, cos x लिखा था। अगला फॉर्मूला लिखा था मैंने dy/dx। cos x का अवकलन क्या सिखाया था, माइनस का sin x, यही था ना, माइनस का sin x। उसके बाद dy/dx, tan x का अवकलन बोलो। tan x का अवकलन सिखाया था मैंने sec² x। उसके बाद इसका बोलो sec x का, sec x का सिखाया था sec x tan x, सिखाया था ना ये। ठीक है, तो आपको इनको नोट करना है कॉपी में ताकि आपको जब भी आप सवाल करो तो आपको ध्यान रहे। ठीक है, cot x का क्या सिखाया था, cot x का ध्यान रखना है cosec² x माइनस का। ठीक है, माइनस का cosec² x। अब मैंने आपको प्रूफ करने सिखा दिए, अब आपको क्या करना है, केवल उस तरीके से आप सारे फॉर्मूले निकाल सकते हो। ठीक है, cosec x का क्या सिखाया था, cosec x का मैंने सिखाया है माइनस cosec x cot x। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है जिसके आगे c आ रहा है, देखो c आ रहा है ना, सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे c आ रहा है ना, यहाँ पे c आ रहा है और यहाँ पे c आ रहा है। जिसके आगे c आ रहा है उसमें सब में देखो माइनस आ रहा है, दिखा है ना। ये ऐसे याद करना है आपको, याद करने के तरीके भी होने चाहिए। जैसे देखो c आ रहा था, इसमें c आ रहा है, इसमें c आ रहा है, तो जिन के आगे c आ रहा है इसका मतलब उनके आगे माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो ये याद करने का एक तरीका होता है। समझ गए मेरी बात, एक बार कॉपी करो आप यहाँ तक। उसके बाद मैं आगे के फॉर्मूले लिख रहा हूँ dy/dx। अगर साइन इनवर्स x हो जाए, मैं इसका शॉर्ट तरीका सिखाऊंगा अभी। अब मैं प्रथम सिद्धांत से सॉल्व नहीं करूंगा इसको ना, अब आपको थोड़ा सा शॉर्ट लेके चलूंगा ताकि आपको याद भी हो जाए। ठीक है, एक बार यहाँ तक कॉपी करो, नोट कर लो यहाँ तक। ठीक, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट करो। ठीक है, मैं आगे के लिखता हूँ। ओके, ठीक है, देखो साइन इनवर्स का क्या याद रखना है आपको, 1/√1 - x²। एक याद रखना है dy/dx। cos x का आपको क्या याद रखना है, cos x का याद रखना है, माइनस लग जाएगा आगे यही आ जाएगा। ठीक है, dy/dx। tan इनवर्स x का क्या याद रखना है, tan इनवर्स x का याद रखना है आपको 1/1 + x²। dy/dx। cot इनवर्स का क्या याद रखना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1/1 + x²। ठीक है, उसके बाद सेक इनवर्स का क्या याद रखना है, सेक इनवर्स में याद रखना है आपको, यहाँ पे आ जाएगा mod x √1 x² - 1। ठीक है,
पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है ना। डी वाई, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का क्या सिखाया, कोसेक इनवर्स का आप याद रखोगे मॉड रूट 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। आप इनको एक बार कॉपी कर लो, ठीक है, यहाँ तक, ताकि आपको ध्यान रहे, समझ गए। और एक फॉर्मूला होता है और लिख लो, वो भी डी वाई बाई डी एक्स, मोड एक्स का अगर अवकलन चाहिए, मोड एक्स का अवकलन चाहिए तो मोड एक्स अपॉन एक्स होता है, ठीक है। ये भी याद रखना ताकि कहीं जरूरत पड़े तो वहाँ पे काम आ जाए। यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे एक्स जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स जीरो होते ही क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट बना देगा, तो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से ये दो आंसर देता है, एक बार प्लस का एक्स लोगे तो प्लस का 1 देगा, माइनस का एक्स लोगे तो माइनस का 1 देगा, ठीक है ना, माइनस का 1 देगा, ठीक है। तो आप यहाँ तक कॉपी करो, आगे लिखते हैं, ठीक है। ये हो गए अपने बेसिक फॉर्मूले, और एक टाइप का और फॉर्मूले बचे थे। देखो फॉर्मूला बचा था कौन सा, जैसे आपको अगर u डॉट वी का अवकलन करना है, u डॉट वी अगर गुणा, सॉरी पहले प्लस का देखो, प्लस और माइनस में आ जाए, 2 आए, 3 आए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कितने भी प्लस लग के आ जाए, तो आपको क्या करना है, आपको याद रखना है, इनको अलग अलग कर देना। दिमाग में यही होना चाहिए कि आपको इनको क्या करना है, दोनों को ही अलग अलग करके आप इनका अवकलन कर दो। जब भी आपके प्लस और माइनस में आ रहा है, दोनों को एक साथ लिखवा दिया मैंने, प्लस आए तो भी माइनस आए तो भी। आपको विशेष कर ये ध्यान रखना है कि आपको दोनों को ही अलग अलग करके, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, कितने भी आ जाए, आप उनको क्या कर दो, अलग अलग कर दो। दूसरा डी वाई बाई डी एक्स अगर डॉट में आ जाए तो आप क्या करोगे, पहले को फिक्स करोगे दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे को फिक्स करोगे पहले का अवकलन। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, आप नोट करो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो जब तक, समझिए कैसे करते हैं, नोट करो बेटा फटाफट, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको जब भविष्य में कभी पढ़ो तो आपको ध्यान रहे, अदरवाइज फिर आप भूल जाओगे, ठीक है। लिख लिया यहाँ तक, चलो आगे देखो, ठीक है ना। क्या करना है, डॉट में आ जाए तो पहले को फिक्स दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे का फिक्स पहले का अवकलन। तीसरा यहाँ पे होता है डी वाई बाई डी एक्स यू बाई वी, यू बाई वी कैसे निकालोगे, v का स्क्वायर करो, नीचे वाले का स्क्वायर करो, यहाँ पे v लिखो, अवकलन करो डी यू बाई डी एक्स का, माइनस फिर इधर u को फिक्स करो और इधर अवकलन करो इसका, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। आपको ये चारों फॉर्मूले भी याद होना चाहिए, इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चंस थोड़े से फास्ट हो जाएंगे, ठीक है। करना वैसे ही आप फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है, बहुत आसान है, मैंने सिखाया था उसी से आए हैं सारे, है ना। आप एक एक फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हो, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ठीक है, वहीं से आए हैं फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से, ठीक है। अब अपन ना कुछ बात करते हैं अगले सवालों पे, लिख लिया यहाँ तक, कोई इशू नहीं था, ठीक। देखो आगे आगे बात करते हैं अपन, जैसे अभी मैंने पूछा कि बताओ ये साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कैसे आया। इसका फॉर्मूला आया था √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई पूछे कि बताओ ये कैसे आया, तो अब आपको ना, मैंने पहले तो वो साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स इनके डेरिवेटिव प्रथम सिद्धांत से सिखा दिए किस तरीके से करते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको उस तरीके से नहीं जाना है, मैं अब जैसे लेके जा रहा हूँ ना वैसे जाओ इनमें, ताकि आप है ना थोड़ा सा फास्ट कर पाओगे। अगर इसको भी उसी मेथड से करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा लंबा चला जाएगा, बस इस बात का आप विशेष ध्यान रखो। देखो मेरे को करना है साइन इनवर्स एक्स को मैं क्या मान लूँ, थोड़ी देर के लिए वाई मान लूँ अपनी मर्जी से, मैंने इसको y मान लिया, ठीक है। अब x बराबर बोलो क्या आ गया, साइन y आ गया, x बराबर क्या निकल के आ गया, साइन y। अब मेरे को क्या करना है, मुझे इसका अवकलन बोलो, y के सापेक्ष अवकलन बोलो, dx अपॉन dy निकला। यहाँ से बोलो, यहाँ पे आएगा कोस y और y का 1 होता है, ठीक है, y का 1 होता है ना, क्योंकि y के सापेक्ष करो, जिसके सापेक्ष कर रहे हो उसको आपको क्या लेके चलना है, 1 लेके चला, ठीक है। अब मेरे को तो चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, डी एक्स अपॉन डी वाई थोड़ी चाहिए, तो इसको ऐसे लिख दूँ क्या, कोस वाई लिख दूँ, यहाँ पे ऐसा लिख दूँ ना। अब मुझे बताओ, यहाँ पे साइन की फॉर्मेट में दे रखा है, ये वाली लाइन साइन की फॉर्मेट में दे रही है, तो ये कोस की फॉर्मेट में, तो बताओ मैं कैसे लिखता था। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1। मेरे को चाहिए कोस स्क्वायर, साइन में चाहिए ना, कोस को साइन बनाना है, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख सकता हूँ, मुझे बता दो। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, स्क्वायर था, स्क्वायर से रूट लग गया, स्क्वायर हटा के मैंने क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। अब देखो साइन वाई की वैल्यू ये रही,
तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो वही कह रहा है जो ऊपर करा था, ये रहा, दिखा ना। तो आपको इस तरीके से चलना है। अब ये नहीं कि आप बेसिक बड़ा सारा फॉर्मूला तैयार कर रहे हो, ठीक है, वैसे नहीं करना, समझ गए। तो आपको इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मैं अभी क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको एक एक चीज़ और समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट उतार लो, यहाँ तक कॉपी कर लो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो अगली बात करते हैं अपन, वो माइनस आ ही जाएगा भाई, कोस इनवर्स में तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। मैंने बताया कि जैसे कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या बनता है, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही बनता है ना। तो मैंने इसको क्या मान लिया, कोस इनवर्स एक्स को वाई मान लूँ, तो एक्स बोलो, डी वाई, एक्स बोलो यहाँ पे कोस वाई हो जाएगा, ठीक है। वाई के सापेक्ष अवकलन कर दो इसका, वाई बराबर यहाँ पे इसका कोस एक्स का क्या होता है, कोस एक्स का लिखवाया था ना माइनस का साइन एक्स, तो इसको लिख दो माइनस का साइन वाई, इसको आप लिख दो माइनस साइन वाई, और वाई का 1 हो ही गया क्योंकि वाई के सापेक्ष कर रहे हो, ठीक है। इसको उल्टा करो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 1/रूट साइन वाई, लिखा साइन वाई। अब अपने को क्या करना है, साइन वाई को क्या लिखा था, अभी फॉर्मूला लिखवाया था, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो मेरे को साइन को कन्वर्ट करना है कोस में, तो ऐसे लिख दूँ क्या, √1 माइनस कोस स्क्वायर वाई। और देखो कोस की वैल्यू ये रही, यहाँ से उठा के रख दो बस, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही लिखवाया था ना अभी फॉर्मूला, देखो ये रहा, वही है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से फास्ट तरीके से ऐसे ही होएगा, ये ऐसे तो लंबा जाता है बेटा ना, तो उससे करना नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से बहुत लंबा जा रहा था, इसलिए मैंने उस रास्ते को थोड़ा सा देर के लिए अब इनमें छोड़ दिया, जो अपने डेरिवेटिव सीखा है ना, तो इनमें छोड़ दिया है मैंने उनको, ठीक है। आप यहाँ तक कॉपी करो, समझ गए। अब आप कर सकते हो ना आगे के, तो आगे के आप खुद कर सकते हो, ट्राई करना। अगर किसी को फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मेरे को बताना, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, अब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से सिखा दिया है, अब आपको ट्राई करना है, उनके ऊपर काम करना है। उसके बाद अगर फिर भी नहीं आता ना, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो कि सर इसका फॉर्मूला मेरे को बताओ, ये फॉर्मूला नहीं निकल पा रहा है, तो मैं आपको पूरे फॉर्मूले प्रूफ करवा दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। तो मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट हैं वो क्लियर होए, ठीक है। जैसे कि बेटा मेरे को करना है y बराबर √x, इसका अवकलन। अब मैं अब कुछ एग्जांपल्स करवा रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे कि अवकलन करते कैसे, ठीक है। मैंने क्या सिखाया था, मैं पहले इसको करवाता हूँ बेसिक तरीके से। देखो 3x² प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। तो मैं इसको डेरिवेटिव करना है, तो dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी एक्स, किसके सापेक्ष कर रहे हो, x के सापेक्ष, ठीक है। तो इसको लिखा ये प्लस 5x प्लस 2, अलग अलग करो, बताया था ना, प्लस और माइनस आए तो आपको अलग अलग अवकलन करना है इसका, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स 3x² प्लस dy बाई डी एक्स 5x, यहाँ पे करोगे dy बाई डी एक्स 2। फिर क्या सिखाया था, कांस्टेंट कहाँ जाता है, बाहर, सिखा रखा है नहीं, तो बोला था कांस्टेंट को आप बाहर लेके जाओ, यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर ले जाओ, ठीक है, प्लस कांस्टेंट को ले जाओ बाहर, ठीक है, ले गया ना। अब छोटे छोटे डी एक्स मिलके क्या बनाते हैं, ये जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन जीरो सिखा रखा है मैंने, ठीक है। तो अब देखो ये तो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट है ना, इसका अवकलन बोलो, मैंने क्या सिखाया था, अवकलन x की पावर n का सिखाया था। तो x की पावर n का क्या होता है, nx n-1, यही सिखाया था ना। तो आपको इसको ऐसे ही करना है, 2 आगे आ गया, ठीक है। इसमें चेक करो, x की पावर 2 - 1 रखा, आगे देखो प्लस 5 इंटू एक्स का कितना होएगा, 1, जिसके सापेक्ष कर रहे हो उसका 1 होता है, ठीक है। इसका बोलो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब 0, तो बचा कौन, केवल ये वैल्यू बची है, ठीक है, 2x, ये बचा 2x प्लस 5, वो 0 हो गया, तो ये आ गया 6x प्लस 5। तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 6x प्लस 5। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, एक बार नोट कर लो आप, ताकि आपको ध्यान रहे कि मैंने किस तरीके से करा है, ठीक है। चलो आगे देखो, अब आपको कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट भी याद करने, जैसे मैंने बोला dy बाई डी एक्स 1/x का अवकलन करो, dy बाई डी एक्स 1/x का अवकलन करो। तो आप कैसे करते हो इसको करोगे, x की पावर -1 ऊपर जाएगा ना, ऐसे ही तो जाएगा, dx x की पावर -1 जाएगा, नहीं जाएगा। अब ये कौन सा फॉर्मेट बन गया, ये बन गया x की पावर nx n-1, बना नहीं बना, ऐसा ही बनेगा ना, ऐसा ही बना है। तो एक काम करो, इसको फॉर्मेट में लेके आओ। इसका अवकलन कैसे करोगे,
इसका अवकलन करोगे आप n मतलब -1 आगे आ गया इंटू कैसे x की पावर -1, ठीक है। तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, भाई ये 2 होएगा, ऐसे होएगा नहीं, ये -1 x की पावर 2, ये नीचे आ जाएगा तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका अवकलन क्या याद रखोगे आप, dx 1 अपॉन एक्स का, आपको डायरेक्ट याद रखना है ये, ठीक है। अगला देखो, अगर मैं बात करूं, देखो कुछ फॉर्मेट बना रहा हूं मैं, अगर मैं बात करूं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, बताओ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट बताओ, तो क्या करोगे, इसका अवकलन करोगे तो इसको ऐसे लेके जाओगे आप -2, ठीक है। आगे लेके आओगे -2 इंटू एक्स की पावर -2 -1, तो ये कितना आ गया -2 बटा एक्स की पावर +3 हो जाएगा। ऐसे करा है ना, जैसे माइनस बनेगा तो ये -3 हो गए, ये नीचे उलट के आ जाएगा। चौथा देखो 1 अपॉन एक्स की पावर 3, बताओ कैसे लेके जाऊँ, इसको लेके जाना है ऐसे dy/dx एक्स की पावर -3, तो यानी कि -3 तो आगे आ जाएगा इंटू एक्स -3 -1, तो कितने आ गई ये एक्स की पावर -4 -3 अपॉन एक्स की पावर 4। अब आपको एक फॉर्मेट समझ में आया होगा। अब आपको जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से ही करो, ठीक है, आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट। जैसे ही 1 अपॉन एक्स का अवकलन होएगा तो क्या लिखोगे -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब इसमें एक जुड़ जाएगा, आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है। एक है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, देखो 2 था तो यहाँ पे 3 हो गया, ऊपर पहले 1 था ना ऊपर, तो 1 आ गया, ठीक है। अब की बार नीचे 2 है, अरे पावर में देखो ना, यहाँ पे 1 है तो ऊपर भी 1 आ गया और नीचे 2 हो गए, ऊपर नीचे 2 था, 2 आ गया, नीचे 3 हो गए, फिर ऊपर 3 आ गया, नीचे 4 हो गए, मतलब जितनी पावर उतनी ऊपर आती है और नीचे उसका 1 ऐड हो जाता है और माइनस आगे लग जाता है। अभी मैं पूछूं कि मुझे, देखो इसको मिटा दूं 1 मिनट के लिए, ठीक है। अभी मैं आपसे पूछूं कि मेरे को इसका अवकलन बताओ, तब आप करने थोड़ी बैठोगे इसका, बताओ क्या लिखूं, इसको आप लिख सकते हो -15 अपॉन एक्स की पावर 16, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब आप ये नहीं कि इनको करने बैठ रहे हो, इनको भी निकालने बैठ रहे हो, डायरेक्ट आना चाहिए आपको, है ना। कभी ऑप्शन वाला सवाल आ जाए तो मुझे बताओ इसका क्या करोगे, 1 अपॉन एक्स की पावर 10, बताओ बेटा क्या करोगे, इसको लिखोगे -10 अपॉन एक्स की पावर 11, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, कुछ फॉर्मूले अपने को डायरेक्ट याद होने चाहिए ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। नहीं तो आप क्या करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, टाइम वेस्ट करना है नहीं, समझ रहे हो मेरी बात, समझ गए ना। जैसे अपन बात करते हैं ई की, इसका बोलो, मैं कुछ एग्जांपल और देता हूं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल करवाता हूं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होए, और जैसे अगर एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आपको कोई इशू नहीं आएगा। एक्स ई एक्स, बताओ इसका अवकलन कैसे करोगे, इसका अवकलन करोगे dy/dx, इसका करोगे dx अपॉन एक्स ई एक्स, u डॉट वी लगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u डॉट वी क्या होता है, u डॉट वी का अवकलन प्लस v डॉट u का अवकलन, ऐसे ही होता है ना। अरे यही सीखा था ना आपने, ध्यान रखना, मैं डैश लगाऊं इसका मतलब पहली बार अवकलन कर रहा हूँ, 2 बार डैश लगाऊं तो समझ जाना दो बार अवकलन करा है, 3 बार डैश लगाऊं तो समझ जाना आप 3 बार अवकलन कर रहा हूँ। इसका मतलब आपने देखो यहाँ पे डैश लगा है, इसका मतलब 1 बार अवकलन करा है आपने, ठीक है, ध्यान रखोगे ना। अब u डॉट वी पहले को फिक्स करो, दूसरे का अवकलन करो, क्या सिखाया था ex का अवकलन ex होता है, x का 1 होता है, ठीक है, जो लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, प्लस ex को फिक्स करो और x का अवकलन करो 1, तो क्या आंसर आ गया x ex प्लस ex, चाहो तो ex कॉमन निकाल लो, अगर आप आंसर वेरीफाई कराओ तो ये रहा, ठीक है। किसका अवकलन आ गया, ये dy/dx का। आई थिंक यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है, नोट करो यहाँ तक, समझ में आया। चलो और देखो 1-2 एग्जाम्पल, ताकि आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए तो पर्सनली करने में आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ, अब आपको ध्यान रखना है, अगर मैं बात करूँ dy/dx साइन x डिग्री, चलो इससे पहले मैं थोड़े से दूसरे एग्जाम्पल करवाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ा दूंगा मैं आपका, ठीक है। बताओ dy/dx कोस स्क्वायर x का अवकलन करो, कोस स्क्वायर x का अवकलन करो, बताओ क्या लिखो इसका अवकलन, इसका अवकलन होएगा, देखो dy/dx लिखा, दो पहले लिखो dy/dx, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे कोस स्क्वायर एक्स, लिखा, पहले पावर का करेंगे, उसके बाद फिर ये फंक्शन का करेंगे, फिर उसके बाद एक्स का करेंगे, सबसे पहले किसका, पावर का, फिर फंक्शन का, फिर उसके बाद जो भी अंदर चलेगा उसका, ठीक है। बताओ पहले पावर का करो तो 2 नीचे आ जाएगा, 2x हो गया ना यहाँ तक। अब किसका करोगे,
अब करोगे कोस एक्स का, ठीक है, अगली लाइन में। तो 2 कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। अब किसका करोगे, एक्स का, भाई पावर का हो गया, ये रहा पावर का हो गया। उसके बाद कोस एक्स का करोगे तो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया। उसके बाद एक्स का करोगे तो 1 आ गया। ये इसका आंसर आ गया। आया समझ में, ठीक है। तो बस ध्यान रखना है, जब भी पावर आ जाए तो पहले क्या करोगे आप, पावर का, फिर उसके फंक्शन का, फिर उसके अंदर का, ठीक है। जैसे मैंने लिखा साइन क्यूब एक्स, बताओ पहले किसका, पहले पावर का आउटलाइन करना सिखा दिया मैंने, एन एक्स एन माइनस 1, यही होता है ना पावर का। तो पहले पावर को क्या करोगे, आगे लेके आओगे ना, फॉर्मूला वही लगाना है, एन एक्स की पावर एन वाला, एक्स की पावर एन एन एक्स एन माइनस 1, यही तो लगेगा। जब भी पावर दिखे ऐसे लगा दिया करो, डी वाई बाई डी एक्स, 3 आगे आ गया, पावर में बोलो कितना बचा, 3 माइनस 1, यानी कि 2 लिख दूँ क्या डायरेक्ट, अरे 3 में से 1 घटाना है ना, ठीक है, 3 माइनस 1 1, ठीक है। उसके बाद किसका करोगे, अभी किसका करना है, पावर का हो गया। अब किसका करोगे, साइन एक्स का करोगे, ठीक है। तो साइन एक्स का बोलो, साइन एक्स का क्या लिखवाया था उकलन, कोस एक्स, और कोस एक्स का कितना होता है 1, एक्स का भी तो करना है, पहले पावर का, फिर साइन का, और फिर एक्स का। देखो पावर का हुआ, ठीक है, फिर साइन का हो गया, और फिर एक्स का हो गया 1। आया यहाँ तक समझ में, आया ना समझ में। तो एक बार नोट करो और देखो, ताकि आपको एक एक बात समझ में आ जाए। मेरे को इसका उकलन बताना, y बराबर लिखा हुआ है 5 की पावर x, इसका उकलन बोलो। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स, ये किसका फॉर्मेट आ गया, a की पावर x का, क्या होता है a x log e, यही होता है ना, यही सिखाया था, a की पावर x का, a x log e। तो करो इसका उकलन करो फटाफट, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स यानी कि क्या लिखोगे, इसका करो डी वाई बाई डी एक्स 5 की पावर x, क्या लिखोगे, a कितना है 5 की पावर x, ऐसे कैसे, log a बोलो, a कितना है 5, हो गया भाई। पहले किसका ax लिखोगे, उसके बाद log e, a कितना है 5, देखो ये रहा a ही तो है, यहाँ पे जो a है वही है, ठीक है। आया समझ में, नोट कर लो यहाँ तक, ठीक है। आगे देखो, अब बात करते हैं अपन, जैसे मैंने बोला मेरे को इसका उकलन करके दिखाओ, y बराबर साइन एक्स डिग्री का, ये ध्यान रखना x डिग्री है, x डिग्री का उकलन करो, ये भी आता है आपको, कंफ्यूजन नहीं होना है, या तो पूछेगा वो x का या कोस x डिग्री का, आपको दोनों ही आने चाहिए, साइन x डिग्री और कोस x डिग्री, ये नहीं कि बाद में पता चला कि आपको आता ही नहीं है, ठीक है। तो देखो पहले एक बता रहा हूँ साइन x डिग्री का, ठीक है, x डिग्री, तो इस डिग्री को पहले चेंज करो, यहाँ पे x डिग्री आ रहा है ना, इसको पहले x की फॉर्मेट में लेके आओ, कन्वर्ट करो इसको पहले, कैसे करोगे देखो, मैंने बोला मुझे बताओ कि, मेरे को ये बताओ 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई रेडियन होता है ना। तो 1 डिग्री कितना होएगा, पाई बटा 180 रेडियन, और x डिग्री कितना होएगा, x डिग्री होएगा पाई x डिग्री x अपॉन 180, यही होगा ना, अरे यही होगा ना, 180 डिग्री मतलब पाई तो लिखते हो, 1 डिग्री मतलब पाई बटा 180, x डिग्री मतलब पाई x 180, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को 180 की x डिग्री की जगह क्या लिखना है, इतना रेडियन लिखना है। तो देखो y बराबर साइन पाई x अपॉन 180, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद अब मेरे को इसका उकलन करना है, अब मैं आसानी से कर पाऊंगा, आप सोचो कि मैं डायरेक्ट ही कर लूँ, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। आपको पहले क्या लिखना है, 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, 1 डिग्री होता है पाई बटा 180 डिग्री रेडियन, x डिग्री होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई x 180, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरे को इसका उकलन करना है, तो उकलन कैसे करोगे, जैसे आप बचपन से करते आए हो, मतलब जब आपने सीखा था, स्टार्टिंग में जो जो चीज़ें सीखी है उससे ही करेंगे, ठीक है। पहली बात क्या करोगे, साइन का करोगे, पहले साइन का करेंगे ना, साइन का उकलन बोलो कॉस ये, ठीक है। अब किसका करोगे, इस वाले कांस्टेंट का भी तो करोगे, अभी आपने केवल साइन का ही करा है, अभी इसका भी तो करना है, इसका उकलन बोलो, x का कितना 1, तो बचा कौन, पाई 1 बटा, तो आप आगे लिख दो बस, ठीक है। इसका मतलब आपको एक बात याद रखनी है डायरेक्ट, क्या, कि जो भी कांस्टेंट आता है वो आगे गुणा हो जाएगा, ठीक है। आपको यही ध्यान रखना है, जो भी आगे कांस्टेंट आएगा उसको आगे गुणा करके लिख दो, जैसे मैं बता रहा हूँ। एक और क्वेश्चन देता हूँ, एक बार यहाँ पे तो नोट करो आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे में आपको 180 डिग्री x का करा रहा हूँ, देखो मैंने किया, अब की बार बता रहा हूँ, y बराबर कोस x डिग्री, x डिग्री की जगह वही लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ,
एक्स डिग्री की जगह आप क्या लिखोगे, एक्स डिग्री की जगह लिखोगे ये पाई एक्स 180, वाई बराबर कोस पाई एक्स अपॉन 180, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स बोलो कितना आएगा, यह आएगा कोस एक्स का अवकलन बोलो माइनस का साइन पाई एक्स अपॉन 180, और क्या बताया मैंने, जो भी एक्स के साथ कोफिशिएंट है उसको गुणा करके लिख दो, ठीक है। ये आ गया, आज समझ में आई। कोस का एक्स होता है साइन एक्स, मतलब जो भी ये है ना वो पूरा एक्स है, ध्यान रखना, ठीक है, जो भी है ये पूरा एक्स है। उसके बाद इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट देखो ना, एक्स का अवकलन बोलो 1 होता है ना, तो बच्चा कौन, जो भी कांस्टेंट है उसको गुणा कर दिया करो या आगे लिख दिया करो ऐसे, ठीक है, माइनस का पाई बटा 180, एक ही बात है। आया समझ में, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया, ध्यान रखना, ठीक है, बहुत काम का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलो, देखो आना चाहिए, ऐसे नहीं बाद में पता चला कि आपको क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। मुझे बताओ 4x एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इसका आउटलाइन बताना। 4x x की पावर 4 प्लस मैंने लिखा 4 की पावर 4, इसका आउटलाइन बोलो आप, ठीक है। ये कोई फंक्शन है, ठीक है, y बराबर, तो मेरे को इसका आउटलाइन, आपको फॉर्मेट पकड़ना है, कौन कौन से फॉर्मेट दे रखे हैं उनको पकड़ के चलना है। मेरे को करना है dy बाई डी एक्स, पहला काम तो मेरे को इनको अलग अलग करना है, क्योंकि प्लस में दे रखा है 4 की पावर x प्लस है ना, ये dy बाई डी एक्स एक्स की पावर 4 प्लस dy बाई डी एक्स 4 की पावर 4, ठीक है। ये कैसा फॉर्मेट दिखा, a की पावर x बराबर होता है ax log ea, यही होता है ना, अरे a की पावर x का आउटलाइन यही होता है, याद है ना, a की पावर x का। तो देखो a की पावर x है तो क्या लिखूंगा, 4 की पावर x log e कौन है 4, तो इसको ऐसे लिख दूं 4 प्लस ये कौन सा फॉर्मेट चला गया, ये फॉर्मेट चला गया ऐसा, x की पावर n वाला, बताओ क्या आता है, nx n माइनस 1, यही आता था ना, ठीक है। तो इसको लिखो 4 आगे x, इसमें से एक कम करके लिख दो, या तो ऐसे लिखो या ऐसे 4 माइनस 1, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये तो कांस्टेंट है पूरा ही, तो इसका मतलब ये तो पूरा ही 0 हो गया, कांस्टेंट का तो 0 होता है, तो एक लाइन और लिख दो, log e4 प्लस 4x3, आ गया यहाँ तक समझ में, नोट करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ एग्जाम्पल, ताकि आपको ध्यान रहे कि ऐसा भी होता है। सवाल तो मैं करवा दूंगा 5.1 तो अपनी 5.2 कराऊंगा पहले उससे कि आउटलाइन, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आउटलाइन करते कैसे हैं, ठीक है, नोट कर लिया। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन देता हूँ एक और, मुझे इसका आउटलाइन बोलना, अभी तक आपने पढ़े नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपने अभी तक भी नहीं पढ़े। log x, बेस में भी x है और यहाँ पे भी x है, तो आपको एक बात याद रखनी है, मैं अभी तो सिखाया नहीं, जब मैं log के सवाल पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा, ठीक है, log पढ़ाऊंगा ना तब समझा दूंगा। अभी आपको ध्यान रखना है दोनों जगह सेम हो, बेस भी सेम हो और यहाँ पे ये भी सेम हो, या ऐसे लिखा हुआ मिल जाए 10, ठीक है, समझ गए, अपने को ये सेम होने चाहिए, तो इसका मतलब आप उसकी जगह क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे। तो देखो सेम सेम है, तो यहाँ पे भी देखो सेम सेम है, तो y बराबर इसको ऐसे लिख दूँ क्या, इसका आउटलाइन कर रहे हो ना, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दूँ क्या, dy बाई डी एक्स लॉग एक्स, मतलब बेस में भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, लॉग में भी है ना, तो इसको ऐसे लिख दूँ क्या, dy बाई डी एक्स 1, सिखाया ना, साइड में लिख दिया मैंने, ठीक है। तो आप उसकी जगह क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। इसका मतलब आपको क्या करना है, 1 का आउटलाइन याद है 0, तो आप क्या कर दो, डायरेक्ट 0 लिख दो। तो जब भी अगर आपको ऐसा सवाल दिखे तो आपको वहाँ पे क्या कर देना, 0, अगर ऑप्शन में आता है तो डायरेक्ट 0, नहीं आता अगर सवाल बन के आ रहा है तो फिर आप क्या करो, इसका आउटलाइन क्या होता है 0, समझ में आया। सेम सेम दिखे लोग में तो आपको 1 लिखना है, इधर भी कैसे भी दिखे सेम सेम दिखना चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब आपको वहाँ पे 1 लिख के आउटलाइन कर दो, 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा बहुत काम की क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, कोई नहीं कराएगा ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। y बराबर अगर दे रखा है 1/√x, तो इसका आउटलाइन बोलो, इसका आउटलाइन क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स का अलग, पहले एक बार काम करो, इसको ओपन करो, इसका स्क्वायर ओपन करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, 1/√x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू √x इंटू 1/√x, यही होता है ना इसका। अरे ये तो पढ़ा है ना, रूट से ये कटा, इसके रूट से ये कटा, ये तो पूरा ही कट गया, कौन बचा, x प्लस 1/x प्लस 2। अब आउटलाइन कर दूँ,
डी वाई बाई डी एक्स, अवकलन करो इसका अलग और इसका अलग करोगे ना, ठीक है, ऐसे ही तो करोगे। ये तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 होता है, बता दिया। इसका क्या होएगा, अभी अभी सीखा क्या आया था, 1/x का क्या होता है, माइनस का 1/x²। अभी अभी सीखा क्या आया था, पीछे देखो, पीछे का देखो, इसको क्या होता है, x का 1, तो इसका अवकलन क्या आ गया, 1 - 1/x²। ठीक है, नहीं समझ में आया तो पीछे देखो, मैंने इसको कैसे करवाया था, इसको ऐसे करवाया था ना, -1 लेके पहले इसको ऊपर लेके गए, देखो ऐसे। नहीं समझ में आया तो ऐसे देखो, इसका तो 1 होता है, इसको कैसे लेके गया था, इसको ऐसे लेके गया था, x की पावर -1, ये तो 0 हो ही गया। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, -1 आगे आएगा, इंटू x की पावर -1 जोड़ दोगे तो -1/x² प्लस हो जाएगा ना, नीचे आ गया +1। ठीक है, और ये चल ही रहा है, वो तो चल गया, वो तो हट गया, तो ये -1 टकरा के ये -1 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, आपको डायरेक्ट याद रखना है, कई फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे, बहुत काम की चीज है, आपको एक एक बात याद होनी चाहिए। क्वेश्चन ने बोला है E3 log EX। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, अभी के लिए तो अपने को याद रखना है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे दे दूं, मान लो 2E log EX, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जो ये नंबर है ना, ये यहाँ पे बैठ जाएगा, कैसे, log EX की पावर 2, ये ऐसे आ जाता है। ठीक है, वो मैं फॉर्मूले बताऊंगा log के, तब आपको समझ में आएगा। आपको ये जो 2, इस log के आगे जो है 2 दे रखा है ना, ये कहाँ चला जाएगा, पावर में, मतलब इसकी पावर में चला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूला, ठीक है, ताकि आप अच्छे से कर पाओ। इसको ले जाऊं क्या, 3 को इसके ऊपर बैठा दूं, e की पावर log EX की पावर 3 ले लिया। अब आपको एक बात और याद रखना है, देखो बेस में और यहाँ पे दोनों जगह देखो, यहाँ पे भी e है, यहाँ पे भी e है। ठीक है, तो ये तो हट जाएगा और बचेगा कौन, केवल x का क्यूब, ये हट गया। ठीक है ना, ये हट जाता है। मैं लोग पढ़ाऊंगा तब आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों होता है, पर आपको थोड़ी देर के लिए तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, कई चीज़ें अपने को बेटा अगर आगे पढ़ रहे हैं ना, तो पीछे की कई चीज़ें अपने को याद रख के चलनी है, ताकि अपने को क्वेश्चन आसानी से कर पाए। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो भी यहाँ पे संख्या होती है वो पावर में चली जाती है और बचा हुआ सब 1 हो जाता है, हट जाता है यहाँ से। ठीक है, तो बचेगा कौन, केवल x³। तो इसका अवकलन बोलो dy/dx। ठीक है, dy/dx, x की पावर 3, मैंने क्या सिखाया था, पावर का अवकलन 3 आगे आ जाएगा और इसमें से 1 कम कर दो। ठीक है, आया समझ में, आ गया, नोट करो और देखो, आपको आने चाहिए भाई, नहीं कि मतलब आपको आ ही नहीं रहा, आप वो कर रहे हो, परेशान हो रहे हो। ठीक है, देखो मैं मिटा दिया, अगला क्वेश्चन देखो, चले अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है y बराबर e की पावर n log EX प्लस EX log EN। ठीक है, log n ये दे रखा है x। ठीक है, आगे बोला है EN log EN। ठीक है, तो अभी अभी सीखा क्या आया था कि आपको क्या करना है, EX log E3 log EX ऐसा देता है, तो मैंने क्या सिखाया था, E log EX की पावर 3 लिखते थे, अभी भी सिखाया था ना। तो ऐसे ही देखो, ये पावर में चला जाएगा, क्या था यहाँ पे, n था ना, तो यहाँ पे x था। ठीक है, तो इसको ऐसे ले जाऊँ क्या, E log EX की पावर n। ठीक है, चला गया, प्लस e ये पावर में चला जाएगा, log EN पावर x, ऐसे चला जाएगा ना, चला गया। आगे देखो, E log EN। ठीक है, तो मैंने क्या सिखाया, ये तो यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा और ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, कौन बचेगा, केवल x की पावर n प्लस यहाँ पे कौन बचेगा, n की पावर x प्लस यहाँ पे कौन बचेगा, n की पावर n। अवकलन करो पूरी लाइन का, x की पावर n का करो, x की पावर n का तो डायरेक्ट होता है, प्लस n की पावर x का करो और यहाँ पे n की पावर इसका करो, dy/dx। अब यहाँ पे देखो, ये तो कांस्टेंट है, ये तो पूरा ही कांस्टेंट है, अवकलन 0 होगा। x की पावर n का क्या लिखवाया था, nx n-1। nx मतलब n क्या है, कांस्टेंट है ना, तो a की पावर x वाला लगेगा, इसका मतलब n
एक्स लॉग ई ए, ये लगेगा और इसका तो जीरो हो ही गया, ठीक है। ए एक्स वाला लगेगा, ध्यान रखना इसमें कौन लगेगा, ए एक्स वाला फॉर्मूला। आई थिंक यहाँ तक याद हो गया होगा, कॉपी करो एक बार।